जय श्री राधे कृष्णा मित्रों, अकेला प्राणी मोटिवेशनल चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, इस वीडियो में हम श्री कृष्ण के द्वारा की गई कलयुग की भविष्यवाणी के बारे में जानेंगे। श्री कृष्ण की भविष्यवाणी को जानने के लिए वीडियो को अंत तक पूरा देखें, तभी आप यह बात पूरी समझ पाएंगे। इसलिए वीडियो के अंत तक आपको मेरे एक एक शब्द को ध्यान से सुनना व समझना पड़ेगा। मित्रों, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने और शांत मन से इसकी बातों को सुनने और समझने के बाद आपके विचारों और जीवन में बहुत ही सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। साथियों, मेरा का अनुभव कहता है कि अगर आप इस बहुमूल्य ज्ञान का लाभ अधिक से अधिक लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को हर रोज सुबह और रात को सोने से पहले जरूर सुनें और दूसरों को भी सुनाएं। क्योंकि जिस तरह खुशियां बांटने से मिलती है, उसी प्रकार इस ज्ञान को आप जितने ज्यादा लोगों के साथ शेयर करेंगे, उतना ही भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर होगी। और इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जिससे आप अपने पाप कर्म करने से खुद को बचा कर रखेंगे। मित्रों, इस कलयुग के बारे में भगवान श्री कृष्ण की भविष्यवाणी को पूरा समझने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक पूरा अवश्य देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपको वह ज्ञान मिलेगा जो आपको कहीं और नहीं मिला होगा। तो चलिए बिना समय बर्बाद करते हुए बढ़ते हैं इतिहास के सबसे बड़े ज्ञान के खजाने की ओर और गीता के ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार 4 युग होते हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग व कलियुग। सबसे पहले हम आपको सभी युगों का संक्षिप्त वर्णन बताएंगे। प्रथम सतयुग। सतयुग में प्रतीकात्मक तौर पर धर्म के 4 पैर होते थे। सतयुग में मनुष्य की औसत लंबाई 32 फीट अर्थात लगभग 21 हाथ बताई गई है। इस युग में पाप की मात्रा 0% होती थी और पुण्य की मात्रा 100% होती थी। राजा हरिश्चंद्र ने सत्य के लिए खुद के परिवार को बेच दिया था। द्वितीय त्रेता युग। त्रेता युग में धर्म के 3 पैर थे। इस युग में मनुष्य की लंबाई की 21 फीट अर्थात लगभग 14 हाथ बताई गई है। इस युग में पाप की मात्रा 25% होती थी और पुण्य की मात्रा 75% होती थी। इस युग में श्री हरि विष्णु का वामन और राम अवतार हुआ था। असुर राज बाली ने 3 पग में धरती दान कर दी, जबकि रावण ने सीता का अपहरण करने के बाद भी उन्हें छुआ तक नहीं। तृतीय द्वापर युग। द्वापर में धर्म के 2 पैर ही रहे। इस युग में मनुष्य की लंबाई 11 फीट अर्थात लगभग 7 हाथ बताई गई है। इस युग में पाप की मात्रा 50% होती थी, जबकि पुण्य की मात्रा 50% होती थी। मतलब ये कि इस युग में आधे मनुष्य पापी और आधे पुण्यात्मा थे। इसी युग में महाभारत का युद्ध हुआ था। यह युद्ध धर्म युद्ध ही था। भगवान श्री कृष्ण ने इस युग में धर्म की रक्षा की थी। चतुर्थ कलियुग। द्वापर में धर्म के 2 पैर और कलियुग में धर्म के पैरों का कोई नामो निशान ही नहीं है। कलियुग में धर्म पंगु बन गया है। इस युग में मनुष्य की औसत लंबाई 5 फुट 5 इंच है। इस युग में पाप की मात्रा 75% होती है, जबकि पुण्य की मात्रा 25% होती है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे और कब होगा कलियुग का अंत। आप पूरा वीडियो जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब चलते हैं कलियुग के बारे में विस्तृत जानकारी देने के लिए। प्रभु श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद ही द्वापर युग का अंत एवं कलियुग का आरंभ हुआ। वर्तमान में कलियुग का 5125वां वर्ष चल रहा है। माना जाता है कि कलियुग की कुल अवधि 4,32,000 वर्ष है। कलियुग का अंत 4,26,875 वर्ष बाद होगा। अभी कलियुग का प्रथम चरण चल रहा है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार कलियुग में पाप अपने चरम पर होगा। वर्तमान में कलियुग चल रहा है,
कलयुग में क्या क्या होगा यह हमारे प्राचीन ग्रंथों में हजारों लाखों साल पहले ही लिखा गया है। यह भी लिखा गया है कि इस युग में जब कहीं भी प्रलय होगी तो सिर्फ हरि कीर्तन ही मनुष्यों को बचाएगा। विष्णु पुराण में वर्णित एक घटना के अनुसार मुनि जनों और ऋषियों के साथ चर्चा करते हुए वेदव्यास जी कहते हैं, हे मुनिजन, सभी युगों में कलयुग ही सबसे श्रेष्ठ युग है, क्योंकि सतयुग में कोई मनुष्य 10 वर्ष में जितना व्रत और तप करके पुण्य प्राप्त करता है, त्रेता युग में वही पुण्य 1 साल के तप द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। ठीक इसी प्रकार उतना ही पुण्य द्वापर युग में 1 महीने के तप से प्राप्त किया जा सकता है, तो कलयुग में उतना ही बड़ा पुण्य मात्र 1 दिन के तप से प्राप्त किया जा सकता है। इस तरह व्रत और तप के फल की प्राप्ति के लिए कलयुग ही सबसे श्रेष्ठ समय है। आइए जानते हैं कि कलयुग के संबंध में ग्रंथों में क्या लिखा है। अभी कलयुग अपने प्रथम चरण में ही है और अभी से ही चारों तरफ पाप नजर आता है। पैसे और जायदाद के कारण अपने ही अपनों के दुश्मन बन गए हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और, मन में कुछ और कर्म में कुछ और। ऐसे ही लोगों का राज्य होगा। इसी प्रकार कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे जो बड़े ज्ञानी और ध्यानी कहलाएंगे। वे ज्ञान की चर्चा तो करेंगे लेकिन उनके आचरण राक्षसी होंगे। वे बड़े पंडित और विद्वान कहलाएंगे, किंतु वे यही देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य मरे और हमारे नाम से संपत्ति कर जाए। कलयुग का मनुष्य इतना गिर जाएगा कि उन्हें अपने विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। मोह माया में ही घर बर्बाद हो जाएगा। कलयुग में धनी लोग अपने बच्चों के विवाह में, मकान के उत्सव में, छोटे बड़े उत्सवों में तो लाखों रुपए खर्च कर देंगे, परंतु पड़ोस में ही यदि कोई भूखा प्यासा होगा तो उसको भोजन नहीं देंगे। उनका अपना ही सगा भूख से मर जाएगा मगर वह उसकी मदद नहीं करेंगे। वह मौज मस्ती, मदिरा, मांस भक्षण, सुंदरता और व्यसन में पैसे उड़ा देंगे, किंतु किसी के 2 आंसू पहुँचने में उनकी रुचि न होगी। कलयुग में मानव का मन नीचे गिरेगा, उसका जीवन पतित होगा। यह पतित जीवन धन की शिलाओं से नहीं रुकेगा और न ही सत्ता के वृक्षों से रुकेगा, किंतु हरि नाम व हरि कीर्तन के एक छोटे से पौधे से मनुष्य जीवन का पतन होना रुक जाएगा। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार जो व्यक्ति संगठन या समाज वेद विरुद्ध आचरण कर धार्मिक और सांस्कृतिक एकता को खंडित करेगा, उसका आने वाले समय में समूल नाश हो जाएगा। जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा वैसे वैसे ही प्रभु विरोधी लोगों का शासन होने लगेगा। ये ऐसे लोग होंगे जो जनता से झूठ बोलेंगे और अपने कुतर्कों द्वारा एक दूसरे की आलोचना करेंगे और जिनका कोई धर्म नहीं रहेगा। ये सभी विधर्मी होंगे। ये सभी मिलकर दुनिया को तोड़ेंगे और अंततः दुनिया को एक अराजक भूमि बनाकर छोड़ देंगे। जो जो घोर कलयुग आता जाएगा त्यों त्यों ब्राह्मण गण संस्कार शून्य हो जाएंगे तथा राजा लोग भी शूद्र तुल्य हो जाएंगे। अपनी तुच्छ बुद्धि को भी शाश्वत समझकर ईश्वर तथा धर्म ग्रंथों की प्रामाणिकता मांगने का दुस्साहस करेंगे। इसका अर्थ है कि उनके पाप जोर मार रहे हैं। जब सभी वेदों को छोड़कर संस्कार शून्य हो जाएंगे तब संसार में मलेच्छों का राज होगा। सबके सब राजा आचार विचार में मलेच्छ प्राय होंगे। वे सब एक ही समय में विभिन्न प्रांतों में राज करेंगे। यह सब के सब झूठे, अधार्मिक और स्वल्प दान करने वाले होंगे। छोटी बातों को लेकर ही ये क्रोध के मारे आग बबूला हो जाएंगे। दुष्ट लोग स्त्री, बच्चों, गोवंश और ब्राह्मणों को भी मारने में भी नहीं हिचकेंगे। दूसरे की स्त्री और धन हथिया लेने के लिए यह सदा उत्सुक रहेंगे। न तो इन्हें बढ़ते देर लगेगी और न घटते इनकी शक्ति और आयु थोड़ी होगी। राजा के वेश में यह मलेच्छ ही होंगे। यह लूट खसोट कर अपनी प्रजा का खून चूस लेंगे। जब ऐसा शासन होगा तो देश की प्रजा में भी वैसा ही स्वभाव, आचरण, भाषण की वृद्धि हो जाएगी। राजा लोग तो उनका शोषण करेंगे ही, आपस में वे भी एक दूसरे को उत्पीड़ित करेंगे और अंततः सबके सब नष्ट हो जाएंगे।
भविष्योत्तर पुराण में सृष्टि रचिता परमपिता ब्रह्मा जी ने नारद मुनि से कहा कि हे नारद, भयंकर कलयुग के आने पर मनुष्य का आचरण दुष्ट हो जाएगा और योगी भी दुष्ट स्थित वाले होंगे। संसार में परस्पर विरोध फैल जाएगा। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य दुष्ट कर्म करने वाले होंगे और विशेषकर राजाओं में चरित्रहीनता आ जाएगी। देश देश और गांव गांव में कष्ट बढ़ जाएंगे। सज्जन पुरुष दोषी होंगे। अपने धर्म को छोड़कर लोग दूसरे धर्म का आश्रय लेंगे। देवताओं का देवत्व भी नष्ट हो जाएगा और उनका आशीर्वाद भी नहीं रहेगा। मनुष्यों की बुद्धि धर्म से विपरीत हो जाएगी और पृथ्वी पर मलेच्छों के राज्य का विस्तार हो जाएगा। महर्षि व्यास के अनुसार कलियुग में मनुष्यों में वर्ण और आश्रम संबंधी प्रवृत्ति नहीं होगी। वेदों का पालन कोई नहीं करेगा। कलियुग में विवाह को धर्म नहीं माना जाएगा। शिष्य गुरु के अधीन नहीं रहेंगे। पुत्र भी अपने धर्म का पालन नहीं करेंगे। कोई किसी कुल में पैदा ही क्यों न हुआ, जो बलवान होगा वही कलयुग में सबका स्वामी होगा। सभी वर्णों के लोग कन्या बेचकर निर्वाह करेंगे। कलयुग में जो भी किसी का वचन होगा वही शास्त्र माना जाएगा। कलयुग में थोड़े से धन से मनुष्यों में बड़ा घमंड उत्पन्न हो जाएगा। स्त्रियों को अपने केशों पर ही रूपवती होने का गर्व होगा। स्त्रियां धनहीन पति को त्याग देंगी। कलयुग में धनवान पुरुष ही स्त्रियों का स्वामी होगा। जो अधिक देगा उसे ही मनुष्य अपना स्वामी मानेगा। उस समय लोग प्रभुता के ही कारण संबंध रखेंगे। जमा पूंजी भवन बनाने में ही समाप्त हो जाएगी। इससे दान पुण्य के काम नहीं होंगे और बुद्धि के धन के संग्रह में ही लगी रहेगी। सारा धन उपभोग में ही समाप्त हो जाएगा। कलयुग की स्त्रियां अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करेंगी। भोग विलास में ही उनका मन लगा रहेगा। अन्याय से धन पैदा करने वाले पुरुषों में उनकी आसक्ति होगी। कलयुग में सब लोग सदा सबके लिए समानता का दावा करेंगे। कलयुग में मनुष्य बाढ़ और सूखे के भय से ही व्याकुल रहेंगे। सबके नेत्र आकाश की ओर लगे रहेंगे। वर्षा न होने से मनुष्य संतों की भांति फल फूल पत्ते खाकर जीने का प्रयास करेंगे और न जाने कितने ही लोग आत्महत्या कर लेंगे। कलयुग में सदा अकाल पड़ता रहेगा। सब लोग हमेशा किसी न किसी क्लेश से घिरे रहेंगे। किसी किसी तो थोड़ा सुख भी मिल जाएगा। सब लोग बिना स्नान करे ही भोजन करेंगे। पूजा अतिथि सत्कार श्राद्ध और तर्पण की क्रिया कोई नहीं करेगा। कलयुग की स्त्रियां लोभी और अधिक खाने वाली एवं मंदभाग्य वाली होंगी। वे गुरुजनों और पति की आज्ञा का पालन नहीं करेंगी तथा पर्दे के भीतर भी नहीं रहेंगी। कलयुग की स्त्रियां सदैव क्रोध में भरी रहेंगी। वे शुद्धि की ओर ध्यान नहीं देंगी तथा सदा असत्य और कटु वचन ही बोलेंगी। इतना ही नहीं, वे दुराचारी पुरुषों से मिलने की अभिलाषा करेगी और जितना ज्यादा हो सकता है अपने ही शरीर का प्रदर्शन करेंगी। ब्रह्मचारी लोग वेदों में कहे गए व्रत का पालन किए बिना ही वे अध्यापन करेंगे। गृहस्थ पुरुष न तो हवन करेंगे में ही सत्पात्र को उचित दान देंगे। वनों में रहने वाले वन के कंद मूल आदि से निर्वाह न करके ग्रामीण आहार का संग्रह करेंगे और सन्यासी भी मित्र आदि के स्नेह बंधन में बंधे रहेंगे। कलयुग आने पर राजा प्रजा की रक्षा न करके बल्कि कर के बहाने प्रजा के ही धन का भरण करेंगे। मनुष्य संस्कारहीन होते हुए भी पाखंड का सहारा लेकर लोगों को ठगने का काम करेंगे। उस समय पाखंड की अधिकता और धन की लालसा होने से लोगों की आयु कम होती चली जाएगी। घोर कलयुग आने पर 5 से 7 वर्ष की स्त्री और 8 से 10 वर्ष के पुरुषों से ही संतान होने लगेंगी तथा मनुष्य की आयु 20 वर्ष ही रह जाएगी। उस समय के लोग मंद बुद्धि एवं बुरी सोच वाले होंगे। ऐसे यज्ञों का अनुष्ठान किया जाएगा जिसका शास्त्रों में कहीं विधान नहीं है। सभी मनुष्य अपने को ही पंडित समझेंगे और बिना प्रमाण के ही सब कार्य करेंगे। तारों की ज्योति फीकी पड़ जाएगी। 10 दिशाएं विपरीत होंगी। मनुष्यों में क्रोध लोभ की अधिकता हो जाएगी। कलयुग के अंत समय में बड़े बड़े भयंकर युद्ध होंगे। भारी वर्षा प्रचंड आंधी और जोरों की गर्मी पड़ेगी। चोर अपने ही जैसे चोरों की संपत्ति चुराने लगेंगे। हत्यारों की भी हत्या होने लगेगी। चोरों से चोरों का नाश हो जाने के कारण जनता का कल्याण होगा।
युगांत काल में मनुष्य की आयु अधिक से अधिक 30 वर्ष की होगी। मनुष्य की औसत आयु 20 वर्ष ही रह जाएगी। 5 वर्ष की उम्र में स्त्री गर्भवती हो जाया करेगी, 16 वर्ष में लोग वृद्ध हो जाएंगे और 20 वर्ष में मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। उनका शरीर घटकर बोना हो जाएगा। ब्रह्मवैवर्त पुराण में बताया गया है कि कलयुग में ऐसा समय भी आएगा जब इंसान की उम्र बहुत कम रह जाएगी, युवावस्था समाप्त हो जाएगी। कलयुग के प्रभाव से प्राणियों के शरीर छोटे छोटे और रोगग्रस्त होने लगेंगे। कलयुग के अंत में भगवान विष्णु का 10वां अवतार होगा। ऐसा माना जाता कि संभल नाम के स्थान पर श्री हरि विष्णु कल की अवतार के रूप में जन्म लेंगे। जिस समय भगवान कल की अवतार के रूप में अवतरित होंगे, उस समय मनुष्य की आयु केवल 20 या 30 वर्ष ही होगी। जिस समय कल की अवतार आएंगे, चारों वर्णों के लोग बोने के समान हो जाएंगे। गाय भेड़ बकरियों की तरह छोटी छोटी और कम दूध देने वाली हो जाएगी। कलयुग के अंत में संसार की ऐसी दशा होगी कि अन्न नहीं उगेगा, लोग मछली मांस ही खाएंगे और भेड़ बकरियों का दूध पिएंगे। गाय तो दिखना भी बंद हो जाएगा होगी, तो वह बकरी समान होगी। एक समय ऐसा आएगा जब जमीन से अन्न उपजना ही बंद हो जाएगा, पेड़ों पर फल नहीं लगेंगे। धीरे धीरे ये सारी चीजें विलुप्त हो जाएंगी। गाय दूध देना बंद कर देगी, धर्म कर्म का भी लोप हो जाएगा। मनुष्य नास्तिक व चोर हो जाएंगे, सभी एक दूसरे को लूटने में लगे रहेंगे। कलयुग में समाज हिंसक हो जाएगा। जो लोग बलवान होंगे उनका ही राज चलेगा। मानवता नष्ट हो जाएगी, रिश्ते नाते खत्म हो जाएंगे। एक भाई दूसरे भाई का ही शत्रु हो जाएगा। जुआ शराब परस्त्रीगमन और हिंसा में मनुष्य लगा रहेगा। पुत्र पिता का और पिता पुत्र का वध करके भी शांत नहीं होंगे। अपनी प्रशंसा के लिए लोग बड़ी बड़ी बातें करेंगे, फिर भी समाज में उनकी निंदा नहीं होगी। उस समय सारा जगत मलेच्छ हो जाएगा, इसमें संशय नहीं। एक हाथ दूसरे हाथ को लूटेगा। कलयुग में लोग शास्त्रों से विमुख हो जाएंगे। अनैतिक साहित्य ही लोगों की पसंद हो जाएगा। बुरी बातें और बुरे शब्दों का ही व्यवहार किया जाएगा। स्त्री और पुरुष दोनों ही अधर्मी हो जाएंगे। स्त्री पतिव्रत धर्म का पालन करना बंद कर देगी और पुरुष भी ऐसा ही करेंगे। स्त्री और पुरुषों से संबंधित सभी वैदिक नियम विलुप्त हो जाएंगे। अभी घोर कलयुग आने में थोड़ा समय है। सभी मनुष्यों को चाहिए कि हम सभी वेदों की ओर लौट आए और हर समय हरि कीर्तन करके खुद को, अपने परिवार व प्रियजनों को सुरक्षित रखें। जो व्यक्ति धर्म से विमुख होकर रहेगा, वह कहीं भी कभी भी अकाल मौत को प्राप्त हो जाएगा या हर समय दुख और संकटों से ही घिरा रहेगा। श्रीमद् भागवत के 12 स्कंध में श्री सुखदेव जी परीक्षित जी से कहते हैं, जैसे ही घोर कलयुग आता जाएगा, त्यों त्यों उत्तरोत्तर धर्म सत्य पवित्रता क्षमा दया आयु बल और स्मरण शक्ति का लोप होता जाएगा। अर्थात लोगों की आयु भी कम होती जाएगी जब कलिकाल बढ़ता चला जाएगा। धर्म सत्यवादी स्वच्छता सहिष्णुता दया जीवन की अवधि शारीरिक शक्ति और स्मृति सभी दिन दिन घटती जाएगी। कलयुग में जिस व्यक्ति के पास जितना धन होगा वह उतना अच्छा माना जाएगा और कानून न्याय केवल एक शक्ति के आधार पर लागू किया जाएगा। कलयुग में पुरुष और स्त्री साथ साथ रहेंगे और व्यापार में सफलता छल पर निर्भर करेगी। पहले के समय में जो ब्राह्मण होते थे वे अपने शरीर पर बहुत कुछ धारण करते थे और कलयुग में वे लोग सिर्फ एक धागा पहनकर अपने ब्राह्मण होने का दावा करेंगे। जो व्यक्ति बहुत चालाक और स्वार्थी होगा वह इस युग में बहुत विद्वान माना जाएगा। कलयुग में जिस व्यक्ति के पास धन नहीं होगा वह अधर्मी अपवित्र और बेकार माना जाएगा। विवाह बस एक समझौता होगा। कलयुग में मनुष्य बस स्नान करके समझेंगे कि वह अंतरात्मा से भी साफ सुथरे हो गए हैं। पेट भरना लोगों का लक्ष्य हो जाएगा। ऐसा माना जाएगा कि मनुष्य की सुंदरता उसके बालों से होगी। पृथ्वी भ्रष्ट लोगों से भर जाएगी और लोग सत्ता हासिल करने के लिए एक दूसरे को मारेंगे। श्री कृष्ण ने कहा था ऐसा होगा कलयुग। सतयुग में शिव, त्रेता में राम, द्वापर में श्री कृष्ण और कलिकाल में भगवान बुद्ध हिंदू धर्म के केंद्र में है।
लेकिन श्री कृष्ण ने धर्म को भूत, वर्तमान और भविष्य का धर्म बताया गया है। श्री कृष्ण का जीवन ही हर तरह से शिक्षा देने वाला है। गीता विश्व की अनुपम कृति है। गीता हिंदुओं का ही नहीं, समस्त मानव जाति का ग्रंथ है। इससे प्रत्येक मानव को एक अच्छी शिक्षा और मार्ग मिल सकता है। प्रत्येक मनुष्य को इसे पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। गीता में जीवन से जुड़ा ऐसा कोई सा भी विषय नहीं है जिसका वर्णन किया गया हो और जिसमें जीवन का कोई समाधान न हुआ हो। गीता में देश, धर्म, न्याय, राजनीति, समाज, योग, युद्ध, परिवार, ज्ञान, विज्ञान, अध्यात्म, तकनीकी आदि समस्त विषयों का वर्णन मिलेगा। वर्तमान युग में महाभारत की एक कहानी से आज का मानव बहुत कुछ सीख ले सकता है। यह बात उस वक्त की है जब पांचों पांडवों के वनवास हो गया था। वनवास जाने से पूर्व पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे केशव, अभी यह द्वापर का अंत काल चल रहा है। आप हमें बताइए कि आने वाले कलयुग में कलिकाल की चाल या गति क्या होगी, कैसी होगी। श्री कृष्ण पांडवों से कहते हैं कि तुम पांचों भाई वन में जाओ और जो कुछ भी दिखे वह आकर मुझे बताओ, मैं तुम्हें उसका प्रभाव बताऊंगा। पांचों भाई वन में चले गए। वन में उन्होंने जो देखा उसको देखकर आश्चर्यचकित रह गए। आखिर उन्होंने वन में ऐसा क्या देखा और श्री कृष्ण ने क्या जवाब दिया, यह बहुत ही रोचक बात है। मित्रों, इसे पूरा जरूर सुनना। पांचों भाई जब वन में रहने लगे तो एक बार सभी भाई अलग अलग दिशाओं में वन भ्रमण को निकले। युधिष्ठिर भ्रमण पर थे तो उन्होंने एक जगह पर देखा कि किसी हाथी की 2 सूंड हैं। यह देखकर युधिष्ठिर के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। अर्जुन दूसरी दिशा में भ्रमण पर थे। कुछ दूर जंगल में जाने पर उन्होंने जो देखा उसे देखकर आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने देखा कि कोई पक्षी है, उसके पंखों पर वेद की बातें लिखी हुई है, पर वह पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा है। भीम ने जो देखा वह भी आश्चर्यजनक था। उन्होंने देखा कि गाय ने बछड़े को जन्म दिया है। जन्म के बाद वह बछड़े को इतना चाट रही है कि बछड़ा लहूलुहान हो गया। सहदेव जब भ्रमण पर थे तो उन्होंने चौथा आश्चर्य देखा कि 6-7 कुएं हैं और आसपास के कुओं में पानी है, किंतु बीच का कुआं खाली है। बीच का कुआं गहरा भी है, फिर भी उसमें पानी नहीं है। उन्हें यह देखकर घोर आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। नकुल ने भी एक आश्चर्यजनक घटना देखी। नकुल ने देखा कि एक पहाड़ के ऊपर से एक बड़ी सी शिला गिरती हुई आती है और कितने ही वृक्षों से टकराकर उनको नीचे गिराते हुए आगे चली जाती है। विशालकाय वृक्ष भी उसे रोक न सके। इसके अलावा वह शिला कितनी ही अन्य शिलाओं के साथ टकराई पर फिर भी वह रुकी नहीं और अंत में एक अत्यंत छोटे पौधे का स्पर्श होते ही बस स्थिर हो गई। पांचों भाइयों ने अपने देखे गए दृश्य की चर्चा की और शाम को श्री कृष्ण को अपने अनुभव सुनाए। सबसे पहले युधिष्ठिर ने कहा कि मैंने तो पहली बार 2 सूंड वाला हाथी देखा, यह मेरे लिए बहुत ही आश्चर्यजनक था। तब श्री कृष्ण कहते हैं, धर्मराज, अब तुम कलिकाल की सुनो। कलियुग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और, मन में कुछ और, कर्म में कुछ और। ऐसे ही लोगों का राज्य होगा। इससे तुम पहले राज्य कर लो। युधिष्ठिर के बाद अर्जुन ने कहा कि मैंने जो देखा वह तो इससे भी कहीं ज्यादा आश्चर्यजनक था। मैंने देखा कि एक पक्षी के पंखों पर वेद की रचनाएं लिखी हुई है और वह पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा था। तब श्री कृष्ण कहते हैं, इसी प्रकार कलियुग में ऐसे लोग रहेंगे जो बड़े ज्ञानी ध्यानी कहलाएंगे। वे ज्ञान की चर्चा तो करेंगे लेकिन उनके आचरण राक्षसी होंगे। वे पंडित और विद्वान कहलाएंगे, किंतु वे यही देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य मरे और हमारे नाम से संपत्ति कर जाए। श्री कृष्ण ने कहा, हर जाति धर्म के लोग प्रमुख पद पर बैठे विचार करेंगे कि कब किसका श्राद्ध हो, कौन कब किस पद से हटे और हम उस पर बैठ जाएं।
चाहे लोग कितने भी अमीर हों, किंतु उनकी दृष्टि तो धन और पद के ऊपर ही रहेगी। ऐसे लोगों की बहुतायत होगी। कोई कोई विरला ही संत पुरुष होगा। अर्जुन के सवाल के जवाब के बाद भीम ने अपना अनुभव सुनाया। भीम ने कहा कि मैंने देखा कि गाय अपने बछड़े को इतना चाटती है कि बछड़ा लहूलुहान हो जाता है। तब श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग का मनुष्य शिशुपाल हो जाएगा। कलयुग में माँ बालकों से ममता के कारण इतना मोह करेगी कि उन्हें अपने विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। मोह माया में ही घर बर्बाद हो जाएगा। किसी का बेटा घर छोड़कर साधु बनेगा तो हजारों व्यक्ति दर्शन करेंगे, किंतु यदि अपना बेटा साधु बनता होगा तो रोएंगे कि मेरे बेटे का क्या होगा। इतनी सारी ममता होगी कि उसे मोह माया और परिवार में ही बांधकर रखेंगे और उसका जीवन वहीं खत्म हो जाएगा। अंत में बेचारा अनाथ होकर मरेगा। वास्तव में वे बेटे तुम्हारे नहीं हैं। वे तो बहुओं की अमानत है और कन्या जमाई की अमानत है, और तुम्हारा यह शरीर मृत्यु की अमानत है। तुम्हारी आत्मा परमात्मा की अमानत है। तुम अपने शाश्वत संबंध को जान लो बस। भीम के बाद सहदेव ने कहा कि हे श्री कृष्ण, मैंने जो देखा उसका क्या मतलब है। मैंने यह देखा कि 5-7 भरे कुओं के बीच का कुआं एकदम खाली है, जबकि ऐसा कैसे संभव हो सकता है। तब श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग में धनाढ्य लोग अपने बच्चों के विवाह में, मकान के उत्सव में, छोटे बड़े उत्सवों में तो लाखों रुपए खर्च कर देंगे, परंतु आसपास में ही यदि कोई भूखा प्यासा होगा तो यह नहीं देखेंगे कि उसका पेट भरा है या नहीं। चाहे उनका अपना ही सगा भूख से मर जाएगा और वे देखते रहेंगे और उस पर हंसते रहेंगे। दूसरी ओर मौज मदिरा, मांस भक्षण, सुंदरता और व्यसन में पैसे लगा देंगे, किंतु किसी के 2 आंसू पोंछने में उनकी रुचि न होगी। कहने का तात्पर्य यह कि कलयुग में अन्न के भंडार होंगे, लेकिन फिर भी लोग भूख से मरेंगे। सामने महलों बंगलों में ऐशो आराम चल रहे होंगे, लेकिन पास में आदमी भूख से मर जाएगा। एक ही जगह पर असमानता अपने चरम पर होगी। सहदेव के बाद नकुल ने श्री कृष्ण को बताया कि मैंने भी एक आश्चर्य देखा कि एक बड़ी सी चट्टान नीचे गिर रही थी। उसे वृक्ष और चट्टानें भी रोक न पाई, किंतु एक छोटे से पौधे से टकराते ही वह चट्टान रुक गई। तब श्री कृष्ण ने कहा, कलयुग में मानव का मन नीचे गिरेगा, उसका जीवन पतित होगा। यह पतित जीवन धन की शिलाओं से भी नहीं रुकेगा, नहीं सत्ता के वृक्षों से रोकेगा, किंतु हरि नाम के एक छोटे से पौधे से, हरि कीर्तन के एक छोटे से पौधे से मनुष्य जीवन का पतन होना रुक जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास के रामचरित मानस के अनुसार ब्रह्मा और शिव के नेतृत्व में सभी देवता भगवान विष्णु से अवतार लेने की प्रार्थना करने के लिए न तो वैकुंठ गए और न ही क्षीर सागर, किंतु राम को सूक्ष्म अग्नि की तरह उपस्थित होने के लिए जैसी भगवान शिव द्वारा सलाह दी गई है, वे जहाँ थे वहीं से उन्होंने प्रार्थना की और उनके अवतार के बारे में श्री हरि का उन्हें आश्वासन मिला। यह तो सर्वविदित है कि श्री कृष्ण जी भगवान के अवतार के रूप में आए, इसमें कोई संशय ही नहीं है। और भगवान कभी किसी भी रूप में आकर गलत नहीं करते, यह भी सत्य है। कौरव हमेशा से ही पांडवों के साथ दुर्व्यवहार करते रहे हैं, जिसका महाभारत के अंदर के जगह वर्णन किया गया है। बचपन से ही कौरव पांडवों को मारने या उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, यह धर्म को परिभाषित करता है। उसके बाद कौरवों ने कुलवधू का अपमान किया और उन्हें भरी सभा में अपमानित किया गया। हालांकि इसमें पांडवों का दोष भी है, लेकिन कौरवों ने धर्म की सारी मर्यादाएं ही खत्म कर दी थी, भगवान के शांति प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। धृतराष्ट्र अपने पुत्र मोह में इस कदर बंध गए थे कि नेत्रहीन होने के साथ साथ उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। संजय, विदुर, पितामह भीष्म इस युद्ध का परिणाम जानते थे और उन्होंने युद्ध न हो इसका प्रयास भी किया, लेकिन कौरवों को अपनी शक्ति पर अभिमान था।
यदि कौरव जीत जाते तो आप अनुमान लगा सकते हैं, जो अपने परिवार की सबसे बड़ी बहू अर्थात अपने बड़े भाई की पत्नी का सम्मान नहीं कर सकता, वह राजा बनने और अपना कोई दुश्मन शेष न होने के बाद जनता को क्या समझता और जनता पर कितना जुल्म करता। यह आप सहज ही समझ सकते हैं। कौरवों के जीवित रहने का मतलब होता अधर्म का जीवित रहना, और भगवान ने कौरवों को मारने के लिए अवतार नहीं लिया था, बल्कि उन्होंने अधर्म को समाप्त करने के लिए अवतार लिया था। यदि भगवान ने अधर्म की जगह सिर्फ कौरवों को मारने के लिए अवतार लिया होता तो कंस, जरासंध, शिशुपाल ये सभी अधर्मी जीवित बच जाते और धर्म की स्थापना हो ही नहीं पाती। महाभारत युद्ध के बाद पांडवों ने धर्म की नीति पर कार्य किया और भगवान द्वारा दिखाए गए धर्म के मार्ग पर आगे बढ़े और जब तक जीवित रहे धर्म को जीवित रखा। मित्रों, इस कलयुग से अगर आप पाप से बचना चाहते हैं तो गलत लोगों के साथ दूरी बनाए रखें और भजन कीर्तन करते रहिए एवं भागवत गीता के पाठ अवश्य करें। आप ईश्वर की पूजा आराधना में लगे रहिए। इससे आपके जो भी बुरे कर्म के फल रहेंगे वह भी समाप्त हो जाएंगे और आने वाले समय में इस कलयुग से आपको मुक्ति मिलेगी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो व्यक्ति कलयुग में हमेशा सत्य के मार्ग पर चलेगा उसका जीवन आसान हो जाएगा। श्री कृष्ण की बताई गई इन 4 अहम बातों पर चलना कलयुग के इंसानों के लिए थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन जो व्यक्ति इन 4 बातों का पालन करेगा उसका जीवन बेहद आसान हो जाएगा। आज दौड़ भरी जिंदगी में ईश्वर का स्मरण करने के लिए किसी के पास समय नहीं है, लेकिन जब विपत्ति आती है तो सबको भगवान याद आते हैं। अगर इंसान सुख में भी भगवान का स्मरण करता रहे तो उसको दुख के दिन देखने ही नहीं पड़ेंगे। मनुष्य को सुख और दुख दोनों समय भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए और हर रोज श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करना चाहिए और भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए और हमेशा अच्छे ही काम करने चाहिए। हिंदू धर्म में ब्रह्मा और विष्णु पुराण की कई मान्यताएं हैं। पुराणों के मुताबिक माना जाता है कि कलयुग खत्म होने के बाद दुनिया समाप्त हो जाएगी। विष्णु पुराण में ऐसी कई परिस्थितियां लिखी हुई हैं जिनसे पता चल जाएगा कि सृष्टि अपने अंत के करीब है। आइए आपको बताते हैं कि गरुड़ पुराण के मुताबिक जब कलयुग का अंत होगा तो सृष्टि में किस तरह के बदलाव आएंगे। बताया जा रहा है कि महाभारत के युद्ध के समय कई लोग किसी कारणवश इस युद्ध में भाग नहीं ले पाए थे। वे सभी योद्धा युद्ध लड़ना चाहते हैं और अब उनकी यह इच्छा कलयुग के अंत में पूरी होगी जब कल्कि अवतार का जन्म होगा। भगवान बलराम भी युद्ध में भाग नहीं ले पाए थे। बलराम जी को ही जगन्नाथपुरी में बलभद्र के नाम से जाना जाता है। कलयुग के अंत में बलराम जी भी प्रकट होंगे और कलयुग के अंत में महाभारत का अधूरा युद्ध फिर से लड़ा जाएगा। मित्रों, अंत में इस घोर कलिकाल से बचने का एकमात्र तरीका यह है कि व्यक्ति को वेदों की ओर लौट आना चाहिए और हर समय हरि कीर्तन करके खुद को सुरक्षित रखना चाहिए। जो व्यक्ति धर्म से विमुख होकर रहेगा वह कहीं भी कभी भी अकाल मौत को प्राप्त होगा या हर समय दुख और संकटों से घिरा रहेगा। अंत में सभी साथियों से अनुरोध है कि कलयुग को अपने ऊपर हावी न होने दें और प्रभु की भक्ति में लीन रहे, दीन दुखियों व जरूरतमंद लोगों की मदद करें। मित्रों, आज के वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो कृपया लाइक अवश्य करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी शेयर करें। साथियों, इस वीडियो से आपको क्या सीख मिली ये कमेंट करके अवश्य बताना। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है और मैं आपके हर कमेंट का जवाब देने का प्रयास करता हूँ। साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे जय श्री कृष्णा अवश्य लिख दें। साथियों, अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो हमारा चैनल लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना न भूलें। आप हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें व मस्त रहें, यही प्रभु से प्रार्थना है। जय जय श्री राधे जय जय श्री कृष्णा।